कुछ दिन पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को अपने घर से उठाया और ये तय किया कि अब वक्त आ गया है कि इनको तिहाड़ जेल में कुछ समय बिताना चाहिए। क्या ये डिसीजन सही था या गलत? इसके विषय में मैं कोई पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मेरा कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है। मैं ना तो आम आदमी पार्टी का समर्थक हूं, ना भाजपा का समर्थक हूं, ना कांग्रेस का, ना किसी भी पार्टी का। मुझे राजनीति से कोई खास दिलचस्पी नहीं है। मैं केवल ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजिकली श्री अरविंद केजरीवाल के जीवन में क्या होने वाला है। आप लोगों को याद होगा कि इनकी पथरी मैंने 2020 में भी एनालाइज की थी। मैंने तब एनालाइज की थी जब ये दिल्ली का मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे और वो ऐसा वक्त था मोदी जी के 2019 के जीत के बाद, जब लोग समझ रहे थे कि भाजपा दिल्ली में जीत जाएगी। एक समय पर बात यह फैल रही थी कि ईवीएम की हैकिंग हुई है या कुछ इस तरीके के इलीगल मेथड्स का प्रयोग किया है भाजपा ने, जिसके कारण वो दिल्ली के चुनाव में जीतने वाले थे। उसी समय मैंने अपनी एक प्रेडिक्शन ऑनलाइन डाली थी, अपना एक स्टेटमेंट ऑनलाइन डाला था, जब मैंने कहा था कि श्री अरविंद केजरीवाल जीतने वाले हैं, इनको हरा कोई नहीं सकता है। ये उस समय की बात है और हुआ वही। आज क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। श्री अरविंद केजरीवाल का डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1968, 7:35 और 23 सेकंड्स, और भिवानी में पैदा हुए थे। ये सुबह का जन्म है। सूर्य का लगन है। आप सब जानते हैं कि हर पत्री के लिए कुछ ग्रह सहायक होते हैं, कुछ ग्रह शत्रु होते हैं। सूर्य के लगन के लिए बृहस्पति बहुत ज्यादा अच्छे ग्रह हैं और बृहस्पति की महादशा श्री अरविंद केजरीवाल की पत्री में 2008 से चल रही है। मगर हर दशा का अंत होता है। बृहस्पति की महादशा का अंत हुआ 22 मार्च 2024 को। इसी दिन इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। जो महादशा इनकी अब चल रही है वो है शनि की महादशा। शनि इस पत्री के लिए है कैसे? सूर्य के लगन के लिए शनि को शत्रु माना गया है। जो पूरा ज्योतिष का खेल है वो सूर्य और शनि का युद्ध है। जिस दिन श्री केजरीवाल की शनि की महादशा शुरू हुई, उसी दिन इनको गिरफ्तार कर लिया गया। श्री केजरीवाल की पत्री में शनि बैठे हैं नवम भाव में, भाग्य के स्थान पे, यानी कि भाग्य के ऊपर इसका प्रभाव बहुत विशेष होगा। जब इनकी दशा आएगी या अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में कभी भी शनि का प्रभाव बढ़ेगा पत्री के ऊपर। जो नवम भाव है सूर्य के लगन के लिए, वहां शनि नीच राशि में पाए जाते हैं। यानी कि श्री अरविंद केजरीवाल की पत्री में शनि नीच के हैं। नीच ग्रह किस प्रकार का फल देता है आप सब जानते हैं, आप सब समझ सकते हैं। शनि की महादशा इनके लिए बहुत ही ज्यादा खराब होने वाली है। इनका जो भी राजनीतिक सफर था मेरे ख्याल से यहीं पे समाप्त हो चुका है। आने वाले समय में इनको बहुत ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। नीच के शनि बैठे हैं 2 डिग्री में, यानी कि केतु के नक्षत्र में बैठे हैं। केतु मोक्षकारी ग्रह माने जाते हैं मगर बंधन के भी कारक माने जाते हैं, यानी सांसारिक रूप से बहुत ज्यादा अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं। मेरा यह मानना है अभी श्री केजरीवाल की जेल की यात्रा चलेगी। अभी ये जेल से इतनी जल्दी मुक्त नहीं होने वाले हैं। अगर इनको बेल मिल भी गया तो इनका अंदर बाहर चलता रहेगा, क्योंकि शनि की महादशा इनके लिए बहुत ज्यादा खराब जाएगी। शनि केतु के नक्षत्र में है, सांसारिक रूप से इनको फल नहीं देने वाले हैं। एक और चीज देखा जाए, नवम भाव में शनि बैठे हैं चंद्र के साथ। सूर्य के लगन के लिए चंद्र 12वें भाव के स्वामी माने जाते हैं, 12वें भाव के स्वामी होते हैं, और 12वां भाव जो है बंधन का, इंप्रिजनमेंट का स्थान भी माना जाता है। अगर अच्छे ग्रह 12वें भाव में बैठ जाए तो सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर अच्छे ग्रह 12वें भाव में बैठ जाए तो ऐश्वर्य मिलता है। मगर 12वां भाव का जो स्वामी है एक प्रकार से वो रोग है, मोक्ष है, बंधन है, इन सारी चीजों को दर्शाता है। आज मैं आपसे कह रहा हूं, केजरीवाल का राजनीतिक सफर समाप्त हो चुका है। ये अगर जेल से बाहर भी आएंगे तो इनमें कोई दम नहीं बचेगा। ये वो केजरीवाल नहीं है
जो कह सकते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं और मैं राजनीति को बदलने आया हूं। अब इनका जो संघर्ष होगा वो देश की राजनीति को बदलने का संघर्ष नहीं होगा। अब इनका संघर्ष होगा अपने आप को जेल से बाहर रखने के लिए। श्री अरविंद केजरीवाल का जो गोल्डन पीरियड था, बृहस्पति की महादशा, वो समाप्त हो चुकी है। शनि की महादशा शुरू हो चुकी है। जिस दिन शनि की महादशा शुरू हुई, इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और शनि की महादशा इनकी चलेगी 22 मार्च 2043 तक। क्या बदलेंगे देश की राजनीति को? खुद को ही जेल से बचा के रखें, यही बहुत बड़ी जीत होगी उनके लिए। आपका समय मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है। आप पार्टी का, आपका समय भगवान करे और सुनहरा आए और अच्छा आए, मगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी मेरे हिसाब से खत्म हो चुके हैं।